आज बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा यूज है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का। जैसे आपने टॉर्क सुन रखा होगा कि कार में कितने टॉर्क, कार का टॉर्क क्या है। जैसे आप कहीं बोतल का ढक्कन खोलो, जैसे मेरे पास ये रहा, हम प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, ये है एक क्रीम का है, अब इसका ढक्कन हम खोल रहे हैं तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। तो दोस्तों हमारा जो टॉर्क है वो है वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहाँ पे आपको एनडीए का फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नमस्कार, अविनाशा यानी मैं। तो आइए फटाफट से समझते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान से समझना, अगर वेक्टर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर वेक्टर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई साहब दो तरीके के प्रोडक्ट मिलता है। एक स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करा था। आज हम बात करते हैं जब वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमारा क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। मतलब ऐसे समझो कि वेक्टर का जैसे ऐसे समझो, जैसे वेक्टर मतलब समझ ले कि एक कोई कैरेक्टर है मेल, दूसरा भी मेल, और प्रोडक्ट भी मेल मेल आ जाए, मतलब सब कुछ सेम मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे देखना, वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे यहाँ पे देखना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है भाई, ये क्रॉस का साइन है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं, क्रॉस। तो इसलिए इसका नाम दूसरा पड़ गया है क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक चीज याद रखना कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। आओ आप समझते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ रहा हूँ जैसे तुम लोग पढ़ के आ रहे हो ए मल्टीप्लाई बाई बी, अब ये नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब एन कैप क्या बता रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन। ए बी साइन थीटा बता रहे हैं तुमको मैग्नीट्यूड, समझ लेना। इसका प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो ए बी साइन थीटा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, और एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो ए बी साइन थीटा ये आया कहाँ से, और वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। दोस्तों इसका जो मैग्नीट्यूड पता करने का सिंपल तरीका क्या है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया होगा कंपोनेंट वाले वीडियो में कि वेक्टर का जो कंपोनेंट निकालते हैं या रिजोल्यूशन निकालते हैं, इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा। जैसे मैंने ए वेक्टर बनाया था, इसका दो कंपोनेंट हमने निकालना आपको सिखाया था। किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग 3D में रह रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड। तो वेक्टर के अगर कंपोनेंट की बात करें तो 3 बन सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे, अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर जैसे यहाँ पे थीटा एंगल से चल रहा है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, इधर वाला, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए कॉस थीटा एक्स की तरफ वाला, और इधर वाला ए साइन थीटा। तो आपको पता है कि ए कॉस थीटा हम प्रोजेक्शन वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे ए साइन थीटा हम इस पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो ए बी साइन थीटा है वो इसके लिए आ गया, समझ में आ गया। ए यहाँ पे मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, तो ये ए बी साइन थीटा, समझ में आ रहा है, ए बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा, ऐसे करके यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। दूसरी बात ये है कि पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम जैसे कि मान लो कि ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का और वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। अब ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, इसका एरिया जैसे पहले, जैसे मान लो कि किसी एक रेक्टेंगल है, अब अगर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल, तो यहाँ पे देखो मेरे सामने देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, मान लो ये ए है और ये बी है, इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू बी। लेकिन ये पैरेललोग्राम है, ऐसे टिल्ट है, तो भाई साहब देखना, इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए इंटू एच। मतलब मान लो इधर वाले को ए मान ले और एच मतलब हाइट हो गया, तो ए इंटू एच होता है। लेकिन यहाँ पे हाइट देखना, ये तो टिल्टेड है, तो हम कौन सा हाइट लेंगे, कंपोनेंट इधर वाला लेंगे। मान लो कि ये थीटा है, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये वाला। अब देखो ये तो कॉस थीटा हो गया, ये क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड आया है ए बी साइन थीटा। अब समझते हैं भाई साहब कि जैसे वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। दोस्तों आप ध्यान से समझो, पहले ये समझो कि हम जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसको पढ़ते क्यों, इसका काम क्या है। तो दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट का पहले आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे टॉर्क, अपने बाइक में, कार में, बहुत जगह, जैसे कि मैं इस ढक्कन को खोल रहा हूँ, तो ये जो ढक्कन खुल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्क पे। मतलब घुमाने वाला जो फोर्स होता है ना भाई साहब, उसको हम टॉर्क कहते हैं। समझ में आ रहा है बउआ लोग, घुमाने वाले फोर्स, जैसे ये घूम रहा है तो घूमने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब यहाँ से देखना, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क को हम टाउ लिखते हैं ऐसे करके, टाउ। तो टाउ क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर भी वेक्टर और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एफ। अब ये आर क्या है, ध्यान से देखना, अगर ये जो इसको हम खोल रहे हैं ना, अब देखना ये जो ढक्कन है, इस ढक्कन का देखना ये कुछ गोल शेप में है,
तुमको दिख रहा है गोल शेप में है, तो इसका कुछ रेडियस होगा यहाँ सेंटर से, मान लो जिस देखो ये जो घूम रहा है किसी एक्सिस के अराउंड, मतलब इस बीच वाले पार्ट से ये घूम रहा है। इमेजिन करो, इमेजिन, लेट्स इमेजिन ये बीच वाले पार्ट से कहीं ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, ऐसे लगाऊं तो ये अंदर की तरफ बंद हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे लगाऊं तो ऊपर की तरफ खुल रहा है, ऐसे लगाऊं तो अंदर की तरफ बंद हो रहा है। मतलब फोर्स के डायरेक्शन पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि अगर फोर्स तुम उल्टा पुल्टा, मतलब फोर्स राइट में लगाए ऐसे करके तो ऊपर की तरफ खुल रहा है, लेफ्ट में लगाए तो नीचे की तरफ हो रहा है। तो मतलब फोर्स के डायरेक्शन से पता चल रहा है कि भाई ये अंदर खुलेगा या बाहर खुलेगा। ये बेसिकली क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे तुम दरवाजा खोलते हो बंद करते हो, तो भाई साहब दरवाजा किसी हिंज से लगा होता है तुम्हारा दरवाजा। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा मान लो दरवाजा हो गया, मैं यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ, समझो यहाँ पे दरवाजा हो गया, किसी हिंज से लगा हुआ है। अब देखना दरवाजा पे टॉर्क कैसे लगाते हो तुम। देखना, अगर तुम दरवाजा पे इधर फोर्स लगाते हो इस तरफ तो दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन ऐसे खींच दो, पुल करो या पुश करो तो दरवाजा खुलना, ये खुलेगा, बंद होगा। लेकिन ये जो घूमता है दरवाजा किसी एक्सिस के अराउंड घूमता है, ये एक्सिस के अराउंड घूमता है दरवाजा, तो यहाँ से यहाँ वाला जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। आगे पढ़ोगे टॉर्क, घबराओ मत, मैं इसको फील करवाने के लिए समझा रहा हूँ ताकि पढ़ते क्यों है वेक्टर प्रोडक्ट, कम से कम ये तो पता चले, फिर मजा आएगा ना पढ़ने में बेड़ू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये आर हो गया और एफ। देखना, अगर हम दरवाजा को पुश करें तो मान लो कि इधर की तरफ खुला, पुल करे तो इधर की तरफ खुला, तो डिपेंड कर रहा है ना आर क्रॉस एफ पे। मान लो तुम आर ही कम कर दो दरवाजा का, बीच से। देखना, कभी भी कोई जो दरवाजा होता है, मान लो एक पल्ला वाला दरवाजा है और तुम इसको बीच से धक्का मारो तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और मतलब बीच वाले पार्ट से, मतलब कि यहाँ पे जैसे दरवाजा के बीच से तुम ऐसे धक्का मार रहे हो, दरवाजा है बीच से धक्का मारे तो ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है। और सबसे कॉर्नर पे जहां पे हिंज लगा हुआ है वहां से दरवाजा को धक्का मारना, तुमको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा ना खुलने के लिए, बंद करने के लिए। तो भाई साहब ये जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और खुलेगा बंद होगा इसका डायरेक्शन। अब समझते हैं इसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ए क्रॉस बी, मतलब दो वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट वेक्टर आता है। ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये एन कैप, मतलब इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास दो रूल है। मैं दोनों रूल डिस्कस नहीं करूंगा, एक रूल समझाता हूं। किसी एक रूल पे आप स्टिक हो जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। एक है राइट हैंड रूल। कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल समझना, राइट हैंड रूल है। एक है थंब रूल, एक है थंब रूल, और एक है स्क्रू वाला रूल भी कहते हैं, स्क्रू रूल। अब समझो, राइट हैंड रूल, थंब रूल, स्क्रू रूल, मतलब डायरेक्शन पता करने के लिए हम करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा वेक्टर का। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड रूल, थंब रूल और स्क्रू रूल यूज करते हैं। तो बारी बारी से समझते क्या होता है। अब देखना, पहले हम सीख रहे हैं थंब रूल के बारे में। थंब रूल क्या होता है भाई? देखना, तो थंब रूल का मतलब ये होता है जैसे कि तुमको ए क्रॉस बी करना है। क्या करना है? ए क्रॉस बी, मतलब तुमको ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। पहले ए आएगा फिर बी आएगा। अगर तुम ए क्रॉस बी कर रहे हो तो क्या करोगे? अपना जो थंब है ना, हाथ का जो थंब है, ध्यान से देखना, हाथ का थंब, मैं खड़े होकर दिखाता हूँ। ये जो अपना हाथ का थंब है, अगर मान लो इधर इसकी तरफ ए है तो हम अपना हाथ का थंब ए की तरफ रख रहे हैं, और हमारा जो बी है ना वो मान लो इधर कहीं है, यहाँ पे बी है। तो अगर हम इसको मोड़ दें, ये हाथ है, अब बी की तरफ मोड़ना है। कहाँ मोड़ना है? ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ मोड़ना है। तो ए से बी की तरफ मोड़ रहे हैं तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? देखो, हाई देखा, हाई देखा, अंगूठा किधर गया भाई? ऊपर गया। तो ऊपर क्या बताएगा? अपना डायरेक्शन, मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन क्या हो गया? ऊपर, अपवर्ड की तरफ। ठीक है, ए क्रॉस बी करने पे ये हो रहा है। अगर हम बी क्रॉस ए करें, मान लो बी यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, तो हम बी की तरफ रखेंगे अपना हाथ ऐसे करके, अब हाथ उल्टा हो जाएगा, और बी से ए की तरफ जाओ तो अंगूठा कहाँ गया? नीचे गया। समझ में आ रहा है? ये होता है थंब रूल। उसके बाद है राइट हैंड रूल, जिससे भी हम वेक्टर का डायरेक्शन पता करते हैं। जैसे राइट हैंड रूल में ऐसे दो फिंगर निकाल लो, और एक ए क्रॉस बी करना है तो एक ये जो फिंगर ये ए की तरफ रखो और ये बी की तरफ रखो, फिर देखो तुम्हारा अंगूठा किधर जा रहा है, तो वो तुमको वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं। देखो, अब यहाँ पे दो चीज समझना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट दो लॉ को ऑबे करता था, एक था कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, प्लीज पिछला वीडियो जाके देखो, फिर और मजा आएगा। देखो, जैसे यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा? मतलब अगर यहाँ पे 2 × 3 और 3 × 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है ना, आराम से 6 लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम वेक्टर प्रोडक्ट में ना बाबू ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करोगे बराबर ना, ये बराबर नहीं होगा, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता है। हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है, लिख लो, मेजर कर लो, आराम से लिख लो कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ऑबे कम्यूटेटिव लॉ। कॉपी पेन निकाले तो प्लीज लिख लीजिए कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ऑबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता, तो किसको करेगा भाई?
एंटी कम्यूटेटिव लॉ को। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे देखना, ए की तरफ हाथ रखो और बी की तरफ मोड़ो। ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ मोड़ो, तो तुम्हारा जो अंगूठा है ना वो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड। ए क्रॉस बी कर रहे हो तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड। लेकिन अगर तुम बी क्रॉस ए करते हो ना भाई, क्या कर रहे हो, बी क्रॉस ए, मतलब बी से तुम ए की तरफ जाओगे, बी से तुम ए की तरफ जाओगे तो तुम्हारा अंगूठा डाउनवर्ड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको फील करवा दूं, जैसे ये वाला देखना, मान लो ये वाला ए है, ये बी है, देखो अंगूठा कहाँ गया, वेक्टर प्रोडक्ट ऊपर गया, ऊपर गया। अब देखना अगर इसी वाले रेड वाले लाइन को हम इधर कर दें, देखो बी क्रॉस ए कर दे तो कहाँ जाएगा, देखना यहाँ पे, ये तो पैरेलल का जीरो हो जाएगा। देखो ध्यान से ये वीडियो देखो आप, देखो 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 कहाँ गया, नीचे गया ना भाई, समझ में आ रहा है। तो पहले समझो मुद्दा, अगर तुम ए क्रॉस बी करो तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, बी क्रॉस ए करो तो अंगूठा कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है। तो बी क्रॉस ए में तुम्हारा डायरेक्शन जो है वो बदल गया ना, तो मैग्नीट्यूड सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मान लो मैग्नीट्यूड 6 है, मतलब ए बी साइन थीटा इधर भी है और ए बी साइन थीटा इधर भी है, लेकिन भाई साहब डायरेक्शन तो बदल गया, इधर अपवर्ड है इधर डाउनवर्ड है, तो भाई कम्यूटेटिव लॉ को तो ऑबे कर ही नहीं रहा। तो भाई ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करता है। किसको, एंटी कम्यूटेटिव लॉ, एंटी कम्यूटेटिव लॉ। अब समझो ये क्या होता है, मान लो अगर यहाँ पे माइनस बी कर दे, माइनस बी कर देते हैं ना, तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब माइनस बी, मान लो देखो ए क्रॉस बी कहाँ जाता है, ऊपर, तो यार इसका माइनस बी कहाँ जाएगा, इस बी वाले को माइनस कर दो, तो यार ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। अब तुम जाओ, माइनस बी इधर आ गया, अब तुम करो, अब तुम करो, अब तुम करो बी क्रॉस ए, तो देखो यार बी क्रॉस ए मतलब तुम ऐसे जाओगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी क्रॉस ए तुम ऐसे जाओगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब अब सब कुछ सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए करोगे, मतलब इसे हम कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव लॉ। तो याद रखना जो वेक्टर प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करता है। ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ऑबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ऑबे करता है। अब ये कैसे 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 अब मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए वेक्टर, ऐसे करके, इन द सेंस ए वेक्टर डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट वाला हो जाएगा। यार चलो छोड़ दो, ये तुम्हारे सिलेबस में पार्ट नहीं है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। बाबू ऐसे मैथ में तुम लोग बहुत पढ़ोगे, मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इतना तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, एनडीए वाले को नहीं पढ़ना। अगर IIT JEE के लिए वीडियो बनाते हो तो भर भर के होता बहुत कुछ, तो यार इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखना, जैसे कि अब तुम लोग बताओ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब भाई साहब इसका ना डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं, कम इसमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, आई जे और के फॉर्म में, मतलब ये आई कैप जे कैप और के फॉर्म में इसका ना यूनिट वेक्टर पता करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं, आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या होगा, तो भाई साहब फॉर्मूला रखो, ए बी साइन थीटा। तो आई क्रॉस आई करते हैं तो एक तुमको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 1। और इसमें देखना आई क्रॉस आई में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या हो जाता है भाई साहब, 0 डिग्री हो जाता है। तो आई क्रॉस आई क्या हो रहा है, 0 डिग्री। अब तुमको नोट कर लेना है एक पॉइंट, जैसे मैंने स्केलर प्रोडक्ट में बताया था कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो स्केलर प्रोडक्ट होता था 0, वैसे वेक्टर प्रोडक्ट में अगर पैरेलल वेक्टर है, मतलब कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल है, तो जो तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 होगा। नोट कर लो, इफ टू वेक्टर्स आर इन अ पैरेलल, और इफ टू वेक्टर्स आर इन अ पैरेलल, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। ये पॉइंट नोट कर लो, पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और एंटी पैरेलल होगा तब भी 0 होगा। अगर मान लो इधर होता 180 डिग्री भी होता ना एंगल थीटा, तब भी क्या होता, 0 होता। तो तुम आई क्रॉस आई करो या जे क्रॉस जे करो, ठीक है, तब भी 0 होगा। के क्रॉस के करो तब भी 0 होगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला है भाई, 0 होने वाला है। ये पॉइंट याद रखोगे। अब समझने वाली बात है कि अगर हम आई क्रॉस जे करें तब क्या होगा, तो भाई फॉर्मूला याद रखो, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। अब आई क्रॉस जे में एंगल कितना है, यहाँ पे देख लो, ये आई जे और ये के कैप, तो इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो भाई साहब साइन 90 कितना होता है, बोलो बोलो, साइन 90 अगेन पता होगा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब बात रही इसमें डायरेक्शन का, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया ना, ए बी साइन थीटा से हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन
तो तुमको बताया था ना डायरेक्शन के लिए क्या, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, राइट हैंड यूज करो या तुम थंब रूल यूज कर लो, जो यूज करना कर लो। हम थंब रूल यूज कर रहे हैं तो आई की तरफ अपना फिंगर रखो, आई की तरफ, और जे की तरफ मोड़ दो। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो आई से जे की तरफ मोड़ दो, ऊपर मतलब के कैप पॉजिटिव में। तो क्या आ गया, आई क्रॉस जे कर रहे हो तुम, तो के कैसे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फिर जे क्रॉस के करोगे तो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा, नीचे कमेंट करो, ठीक है। अब एक ट्रिक्स बताते हो तुमको ताकि तुम हर एक चीज याद रखो। तो ये ट्रिक याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई जे और के। अब समझना, अगर तुम ऐसे जा रहे हो, घड़ी की सुई कैसे चलती है, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आई से जे जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तब भाई साहब ये पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जा रहे हो तब ये क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब कि तुम आई क्रॉस जे जा रहे हो तो देखो आगे क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो के पॉजिटिव में होगा। ऐसे यहाँ पे लिख दे हम, तो चलो करते हैं हम लोग साथ साथ में करते हैं। आई क्रॉस जे, तो के क्या आ गया, पॉजिटिव में। अगर तुम जे क्रॉस के कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जे क्रॉस के कर रहे हो, तो आई किस में आ गया, आई क्या पॉजिटिव में आ गया। लेकिन अगर तुम क्लॉकवाइज चलो, मतलब कि तुम के ऐसे करो क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज कैसे होता है भाई, क्लॉकवाइज कैसे होता है, अभी ऐसे चले थे अब ऐसे चल दे, ऐसे आई क्रॉस के करे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करते हैं, आई क्रॉस के कैप, तो क्या होगा, जे कैप। लेकिन क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, माइनस जे कैप। ये समझ में आ गया। ऐसे ये ट्रिक याद रखोगे ताकि ये बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसे समझ जाएंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कैसा भी आए तो उसको आराम से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। भाई साहब गर्मी बहुत पड़ रही है, इससे थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी तो पड़ रही है। बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब इसको करना है ए क्रॉस बी करना है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब। देखना इसमें तो मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसे करते हो तुम। जैसे यहाँ पे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप है, तो तुम ए एक्स आई कैप को क्या करोगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे। फिर भाई फिर इसके बाद आई डॉट आई करोगे, तुमको पता है पहले वेक्टर का क्या होगा, 0 होगा। फिर आई डॉट जे करोगे, फिर ये पता करना है कि आई डॉट जे होता क्या है, के होगा, तो पॉजिटिव में के होगा या निगेटिव में होगा, ये पता करना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके तुम करोगे। तो भाई इसको सिंपल करने का ना एक रूल है जो तुम मैथ में पढ़ते भी हो, और जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, घबराओ मत, तुम लोग मैथ में बहुत पढ़ोगे, आनंद सर तुमको पढ़ाएंगे डिटेल से। ये फिजिक्स के लिए हम थोड़ा बहुत तुमको बता रहे हैं बेसिक, ताकि हम फिजिक्स में अपना काम चला सके, लेकिन मैथ में तुम बहुत पढ़ोगे। इसका बहुत यूज है यार वेक्टर प्रोडक्ट का, घबराओ मत, बहुत यूज है जब तुम पढ़ोगे ना। क्योंकि वेक्टर में देखो यार, जैसे तुम एंगुलर मोमेंटम याद कर लो, एंगुलर मोमेंटम जो कि एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है वेक्टर प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है। अब तुम आगे पढ़ोगे इसके बारे में, अभी डिस्कस नहीं करते, अभी फटाफट समझते इसको कैसे करते हैं। भाई इसके लिए तुम मैट्रिक्स वाला सिस्टम यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे ए क्रॉस बी करना है हमको, ए क्रॉस बी करना है, तो क्या करेंगे हम, आई कैप जे कैप और के कैप लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, ऐसे रुको, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब पहले ए वाला टर्म लिखते हैं। ए वाला में कितना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई में कितना था, ए एक्स ए वाई ए जेड। बी में कितना था, बी एक्स बी वाई बी जेड। घबराओ मत, तुम लोग मैथ में पढ़ोगे ये सब, वरना पढ़ के भी आए होगे, ठीक है। अब इसका करना क्या है, इसमें कैसे करेंगे, तो भाई ये वाला कॉलम जिसका निकालना हो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो भूल जाओ, ये वाला कॉलम और ये वाला रो भूल जाओ। उसके बाद आगे वाले को क्रॉस कर दो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो भूल जाओ, और इधर वाले को क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या करोगे, क्रॉस कर देंगे भाई, क्रॉस। तो यहाँ पे इसको इससे क्रॉस कर दोगे, इसको इससे क्रॉस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाई बी जेड क्रॉस कर रहे हैं तो, और माइनस ए जेड बी वाई, और किसका आई का कर रहे थे तो आई कैप हो गया। अब ये समझ में आ गया, देखो क्या किया, ए वाई बी जेड फिर ए जेड बी जेड, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई क्या कर रहे थे तो आई कैप। अब देखना जे के लिए हमने क्या लिया था, माइनस, जे के लिए अगेन हम पहले से ही माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में चालू कर दो। जे के लिए करना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो बोलो, जे के लिए करना है तो क्या करोगे,
बोलो बोलो, जे के लिए तो ये कॉलम और ये वाला रो भूल जाओ, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कर दो। तो इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, ठीक है। तो भाई क्या होगा यहाँ पे, बताओ बताओ, जे के लिए करे तो माइनस पहले लिख देते हैं यहाँ पे जे के लिए करे तो ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स ए जेड, सही है। और ये क्या है, जे के लिए कर रहे हैं तो जे क्या, ये ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब के लिए करना है तो के लिए तो अगेन वही करोगे, आई जे के। अब के लिए करना है तो के लिए करोगे तो क्या करोगे, इस लाइन को और इस रो को भूल जाओ, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इस लाइन इस रो को भूल जाना है, बाकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ऐसे कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या होगा बताओ। ये आप देखो, ये प्लस में है तो प्लस, ये क्या होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। भाई देख, इसको अगर हम नॉर्मली करते, जैसे मान लें यहाँ पे ये था, ये इसका फाइनल आ गया तुम्हारा आंसर, मतलब एक क्रॉस बी करने से ये वैल्यू आएगा, तुम आसानी से कर सकते हो। अभी हम आगे आपको क्वेश्चन देते हैं जिसमें वैल्यू होगा, फिर हम करेंगे, आसानी से कर लेंगे इसका। देखना भाई, देखो जैसे हम इसको करते, इस वाले को करते, तो क्या करना पड़ता हमको, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। ए एक्स आई कैप को फिर तुम मल्टीप्लाई करते, क्रॉस करते बी एक्स आई कैप के साथ, ठीक है, क्रॉस करते तो ए एक्स बी एक्स होता, और आई क्या होता है, पैरेलल वेक्टर का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता, तो यहाँ पे जीरो लिखते, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते। भाई बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, बहुत ही लंबा। तो इसको सिंपल करने के लिए हम मैट्रिक्स वाला मेथड जो मल्टीप्लिकेशन का, वो यूज करके कर सकते हैं, जो कि तुम मैथ में पढ़े भी होगे या आगे पढ़ोगे, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। और फटाफट से बिना किसी वो नहीं, गरीबिनाटी वाला वो नहीं, बिना किसी बकवास का करते हैं ये वाला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, फाइंड द टॉर्क, एनडीए के लिए कर रहे हैं भाई साहब, ये भी लेक्चर पूरा एनडीए के लिए, बाकी और मतलब कंपटीशन एग्जाम के लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे फाइंड द टॉर्क पूछा है और फोर्स टॉर्क पूछा है, बताओ एक फोर्स लगा है एफ इक्वल टू 3i प्लस जे क्या प्लस 5k एक्टिंग एट द पॉइंट आर पे, इतना लग रहा है। तब पूछ दिया कि टॉर्क बताओ क्या होगा। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना हम भाई साहब, सीधा सीधा निकाल सकते हैं। मतलब कि कोई चीज़ है जिस पे फोर्स इतना लगा है और किसी पॉइंट पे जो आर है वो इसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ से हमको टॉर्क पता करना है। जैसे यहाँ ले यही है तुम्हारा, ठीक है, इसको हम घुमा रहे हैं भाई, जो फोर्स लगा वो फोर्स का तुमको डायरेक्शन दे दिया आई जे के कैप। जैसे यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे, ऐसे फोर्स लगा रहे तो ये खुल रहा है ना ढक्कन, ऐसे फोर्स लगाए तो ये ढक्कन खुल रहा है। तो भाई ऐसे फोर्स लगा तो इसका एक्स वाई जेड में कंपोनेंट है, मतलब तीन तरीके से फोर्स लगा रहा है, कोई ऊपर से खींच रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, बंदर की तरफ इधर से हर जगह से खींच रहा है। और ये जो आर है, आर का भी तीन कंपोनेंट है, आर का भी तीन कंपोनेंट है, यहाँ से सेंटर से जो घूम रहा है। तो भाई साहब ये पूछ दिया है सीधा सीधा, इस टॉर्क क्या लगेगा ये बता दो। मतलब टॉर्क क्या लगेगा, जो घूमने वाला फोर्स है ना, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, घूमने वाला फोर्स, घुमक्कड़ फोर्स है, वो क्या लगेगा। तो सीधा सीधा करें तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो हम क्या करेंगे अगेन इसके लिए, वो बना लो मैट्रिक्स वाला, आर क्रॉस एफ। यहाँ पे देखना आई जे और के कैप का बना ले, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। आई की वैल्यू देखो कितना है, आई की वैल्यू कितनी है, -3। पहले आर क्रॉस एफ करना है, तो पहले तुमको आर वाला पॉइंट पुट करना है। तो आर देखो कितना है 7, आई में कितना है आर तो 7, जे में कितना है आर 3 और के में कितना है 1, खत्म। अब करते हैं एफ वाला वैल्यू पुट, एफ में कितना है -3, कितना है -3, जे कितना है 1 और ये कितना है 5। भाई ये थोड़ा मैथ हो रहा है, क्योंकि यहीं तक वेक्टर मैथ का ही पार्ट है, और इसको फिजिक्स समझने के लिए हम वेक्टर कर रहे हैं। जैसे ही आएंगे ना, अब अगला चैप्टर जो फिजिक्स आएगा उसमें तो और प्यार हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको, क्या करना है, अगर आई वाले करना है तो क्या करोगे, इस वाले को भूल जाओ, इस रो को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बाकी से कर दो मल्टीप्लाई। तो हम 3 को 5 से करें, रेड से करते हैं। चलो तुम्हारी खुशी को हम सारे आँखों पे रखते हैं और रेड वाले कलर से करते हैं। 3 को 5 से करो, इसको इससे करो, करे 3 5 कितना होता है 15, और 1 1 कितना हो गया 1, तो 15 - 1 ये क्या हो गया, आई कैप की वैल्यू हो गई। तो ये सीधा सीधा अगर करें तो 14 आई कैप आ गया, ठीक है, 14 आई कैप। और इसमें ऑप्शन देखो 14 कितना है, 2 है यार। अब एक ही ऑप्शन से कर लेंगे, यहाँ पे तो एक माइनस में है, एक माइनस में है, देखो ध्यान से ऑप्शन में अगर करें तो हम आंसर क्लिक करना तो तुरंत ही कर सकते। देखो यहाँ पे एक माइनस में है, इधर भी माइनस में है, इधर भी, और देखो इधर 4 है, 2 ही जगह 14 आया है, प्लस वाला यही वाला होगा, ऑप्शन ए ही होगा। लेकिन चलो कर लेते हैं आगे का भी। अब करें हम किसके लिए, जे के लिए करते हैं।
तो जे के लिए करना है तो अगेन पहले से माइनस लगा लो, और जे के लिए करते हैं, जे के लिए करें तो के ये -3, और ये कितना हो जाएगा, इसको इधर करो तो -3 और -7×35 खत्म। और ये कितना हो गया, जे कैप करो सॉल्व, कितना आ गया 38 जे कैप। ऐसे कर लोगे ना, आराम से कर लेना यार, जो जैसे मैंने सिखाया, फिर अपना आंसर आ जाएगा। इसके लिए करोगे, के लिए करोगे तो कितना होगा 7 और 3 3 9, 9 7 खत्म 16, पता है ना, तो आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन था, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो फिर से एक बार फटाफट से रिवीजन करें साथ में, एक साथ करते फटाफट से रिवीजन। ए क्रॉस बी क्या होगा भाई, ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए बी साइन थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड, एन कैप क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता करने के लिए थंब रूल से कर सकते हैं, और एक स्क्रू रूल भी होता है कि ऐसे स्क्रू को ऐसे ऐसे लगाओ तो कहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे घुमाएंगे तो नीचे की तरफ, ये वाला रूल भी होता है। लेकिन एक ही रूल मैं कहता हूँ कि याद रखो, थंब रूल याद रखना। अपना थंब अंगूठा निकालने में मजा आता है, और किसी को अंगूठा दिखाने में भी मजा आता है। तो भाई डायरेक्शन पता करने के लिए हम थंब रूल यूज करेंगे। अगर ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ जाओ, ऐसे हाथ रखो पाम अपना ए की तरफ, और ए क्रॉस बी करना है तो ए की तरफ रखो, फिर बी की तरफ मोड़ो तो देखो अंगूठा किधर जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ये समझ में आ गया। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, पैरेललोग्राम का एरिया। और भाई एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता है, ये तू नहीं लिख सकता, -b क्रॉस ए लिखेगा तो चल जाएगा। मतलब यही एंटी कम्यूटेटिव लॉ होता है। बाकी ट्रिपल प्रोडक्ट वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, एनडी के सिलेबस में नहीं है, इतना नहीं पढ़ना तुम लोग मैथ में पढ़ोगे, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। इतना ही बताया अभी तक। और क्या बताया, मेजर पॉइंट जो नोट है कि पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और एंटी पैरेलल हो तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। साइन हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यहीं तक समझाया था वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। हमारा जो वेक्टर वाला सीरीज है वो खत्म हो गया। अब जो अगला चैप्टर है मोशन वाला, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तुम उसमें पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, स्पीड पढ़ोगे, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, तो इस सब में जो बहुत मजा आएगा। अभी मैकेनिक्स का पार्ट चल रहा है, इस सब में और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो क्या करोगे, लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये गलत बात है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन पे कूद मारो यार, और शेयर तो करना ही है वीडियो को। ये जो कमेंट करो कि क्या क्या तुमको सीखना है, क्या क्या समझ में नहीं आया, जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये भी कमेंट करो। कौन सा पार्ट समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कौन बहुत अच्छे से आ गया वो भी कमेंट करो, ठीक है। और इस चैनल पे ना खत्म होगा एनडीए का पूरा, मतलब फिजिक्स हम ले रहे हैं, आनंद सर ले रहे हैं तुम्हारा मैथ का, पूरा मैथ का भी लेक्चर है, जाके देखो वहाँ पे, देखो जाके चैनल पे देखो, मैथ का भी लेक्चर होगा, एनडीए का मैथ होगा, साक्षी मैम तुम्हारी जीएस ले रही है, हिस्ट्री वगैरह ले रही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, मतलब नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए जोश के साथ आएंगे। तो जोश के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। मैं एक चीज बताना भूल गया कि ए क्रॉस बी जो है ना, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका जो प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए के भी 90 डिग्री होगा और बी वेक्टर का भी 90 डिग्री, मतलब ए वेक्टर का भी 90 डिग्री और बी वेक्टर का भी 90 डिग्री। ए बी दोनों का परपेंडिकुलर है, दोनों का लंबवत है ए क्रॉस बी, जो प्रोडक्ट आया है हमारा।